नूह से खबर का रुख करेंगे। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। ये बड़ी खबर है, शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा संपन्न हुई है। हालांकि यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी इस दौरान रही है। तो ब्रजमंडल यात्रा पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सावन का पहला सोमवार भी है और ऐसे में ये ब्रजमंडल यात्रा प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच में इस यात्रा को सकुशल संपन्न कराया गया है। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा संपन्न हुई, ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो नूह से ये खबर है, आज ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा संपन्न हो चुकी है तो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। हालांकि इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था आप देखिए किस तरीके से चाक चौबंद करनी पड़ी है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर रही है और पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि जो जिला प्रशासन है वो एक्टिव रहा है। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच में आज ये ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो नूह से ये खबर है, ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा संपन्न हुई और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। प्रशासन ने पूरे इंतजाम पहले से ही किए हुए थे। यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती रही है, भारी पुलिस बल तैनात रहा और जलाभिषेक यात्रा, ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा संपन्न हुई शांतिपूर्ण तरीके से। ये बड़ी खबर है। तो नूह से बड़ी जानकारी है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यात्रा के दौरान हालांकि देखने को मिले हैं और ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा संपन्न हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती इस दौरान देखने को मिली है। तो बड़ी चुनौती थी। हालांकि 2 साल पहले जिस तरह से नूह के अंदर हिंसा हुई इस ब्रजमंडल यात्रा के दौरान, उसके बाद से ये प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज था और इसलिए प्रशासन ने इस बार पहले से ही तमाम तैयारियां मुकम्मल करनी थी और इन तैयारियों के बीच में ये जो ब्रजमंडल यात्रा है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो नूह से ये बड़ी जानकारी है, ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा शांतिपूर्ण माहौल में और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। ये इस वक्त की बड़ी खबर। यात्रा के दौरान हालांकि कड़े सुरक्षा के इंतजाम भी इस दौरान देखने को मिले। तो आज सावन का पहला सोमवार है, विशेष दिन है। इस दिन जलाभिषेक यात्रा का अपना एक महत्व है और सालों से ये चल रही जलाभिषेक यात्रा 2 साल पहले आपने देखा कि जिस तरह की हिंसा हुई उसके बाद प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो गया था, लेकिन आज ये संपन्न हो गई शांतिपूर्ण तरीके से। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से जिला प्रशासन एक्टिव था, पहले से ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती थी। यात्रा के जो रूट थे उस पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और अब ये यात्रा शांतिपूर्ण माहौल में पूरी तरह से संपन्न हुई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यात्रा को लेकर के सुरक्षा के भी अच्छे खासे इंतजाम इस बार देखने को मिले। बड़ी जानकारी है, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है यात्रा। यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नूह से ये खबर है, ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा जो कि शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। यात्रा का जो मार्ग था उस पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस फोर्स की तैनाती थी। चप्पे चप्पे पर एक तरीके से आप कहिए कि पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। जो शरारती तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनके ऊपर भी जो नज़र है वो लगातार रखी जा रही थी। हर तरह से मॉनिटरिंग इसकी हो रही थी कि यात्रा के अंदर किसी तरह का कोई विघ्न या बाधा ना हो और किसी तरह का कोई असामाजिक तत्व कोई गतिविधि को अंजाम न दे पाए। इसलिए प्रशासन ने पहले से ही इंतजाम किए हुए थे और आज की ये यात्रा पूरी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम कैसे थे, तस्वीरों के जरिए भी आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। काफ़ी संख्या में जो पुलिस फोर्सेस की तैनाती यहाँ पर देखने को मिली है, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान आप देखिए यहाँ पर तैनात हैं। तमाम आप देखिए जो गाड़ियाँ हैं, पुलिस के व्हीकल्स हैं, वो आपको इस तस्वीरों में भी दिख रहे हैं। और ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा पूरी तरह से और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। बातचीत करेंगे, ब्यूरो चीफ दीपक मेरे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। दीपक, आज ये ब्रजमंडल की ये जो यात्रा है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। हालांकि जिला प्रशासन ने पहले से ही तमाम इंतजाम किए थे, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो आज की ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा 2023 में जिस तरीके से एक बड़ा यहाँ पर विरोध देखा गया, कुछ लोगों की जान भी गई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं पिछले वर्ष तो कुछ सुरक्षा के दायरे में रहे, कई प्रतिबंध रहे, लेकिन एक बार फिर आज वो यात्रा निकाली गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो यात्रा थी वो उसने कई उदाहरण दिए हरियाणा के आपसी भाईचारे का, कई संदेश यहाँ पर नजर आए। क्योंकि अगर बात की जाए तो बहुत ही शांति तरीके से
बड़े स्तर पर हालांकि आज यात्रा निकालेगी उसी अंदाज में जैसे 2023 या उससे पहले निकाली जाती थी। 2023 से पहले की अगर बात की जाए तो यात्रा निकाली गई, कुछ देरी जरूर हुई। सुबह सबसे पहले लगातार लोगों की भीड़ रही मंदिर में। नल्हड़ का जो शिव मंदिर है वहां पर लोगों की भीड़ रही। कई नेता, विधायक, कई अधिकारी वहां लगातार वहां पहुंचे और पूरी नजर रही, पुलिस की भी चाक चौबंद रहा। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करें हैरानी की बात, जो सबसे ज्यादा एक अच्छा संदेश, एक अच्छी बात कहेंगे इसको, जो नजर आई कि वहां इस बार भाईचारे का संदेश दिया गया। चाहे वो हिंदू धर्म की बात की जाए, चाहे सिख धर्म की बात की जाए, ईसाई धर्म की बात की जाए, मुस्लिम समाज की बात की जाए, सभी एक साथ एकजुट नजर आए इस यात्रा में। यही एक संदेश देने का प्रयास किया गया। यात्रा में भी जुड़े, साथ में इस यात्रा के साथ में भी रहे और जहां जहां यात्रा पहुंची वहां मुस्लिम समाज के द्वारा, मुस्लिम संगठनों के द्वारा माला पहना करके, पुष्प वर्षा करके जो है स्वागत किया गया। साथ ही साथ सहायता के तौर पे कहीं फल फ्रूट बांटे जा रहे हैं, कहीं पानी, कहीं अन्य पेय पदार्थ जो है वो दिए जा रहे हैं लोगों को। मुस्लिम समाज, मुस्लिम संगठनों के द्वारा ये तस्वीर आज दी गई, एक संदेश दिया गया और यही संदेश नजर आया हर जगह, जहां चाहे वो हिंदू संगठन से जुड़े लोग हों, चाहे मुस्लिम संगठन से जुड़े लोग हों, सिख समाज के लोग हों, वो आपसी गले मिलते नजर आए। ये यात्रा 1 बजे के करीब शुरू हुई थी आज अगर बात करें। इस वक्त भी यात्रा की बात करें तो वो फिरोजपुर झिरका क्योंकि मंदिर पहुंची, झिर मंदिर, और कुछ ही देर में श्रृंगार मंदिर में इसका समापन हो जाएगा। लेकिन शांतिप्रिय तरीके से रही। चाहे वो प्रशासनिक तैयारियों की बात की जाए, चाहे वो सरकार के स्तर पर अगर बात की जाए, एक अच्छा संदेश देने का प्रयास यहाँ पर किया गया और ये दिखाया गया कि तमाम लोग एकजुट हैं। एक संदेश दिया गया, वो संदेश जिसकी शायद इस वक्त अगर बात करें आवश्यकता भी लगती थी। कई जगहों पे अक्सर कहीं ना कहीं ऐसे ही विरोध, हिंदू मुस्लिम जो चर्चाएं रहती थी विरोध की, यहाँ एक संदेश दिया गया कि मुस्लिम क्षेत्र से जब यात्रा निकली है तो मुस्लिम समाज के लोगों ने फूलों की मालाएं पहनाकर, फूल बरसाकर या अन्य तरीके से सहायता करके जो है इस यात्रा की शोभा को और बढ़ाया। और लगातार ये यात्रा जो रही, बड़ी संख्या में भीड़ थी, तमाम लोग खुश थे। चाहे वो नुह मेवात के लोगों की बात की जाए या फिर लेकिन अभी कुछ मुस्लिम संगठन की ओर से दिए गए बयान को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने भी बड़ा स्पष्ट कहा कि 2 साल पहले जो हुआ वो बहुत गलत था और वो नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे संदेश सही नहीं गया। असामाजिक तत्वों ने इस यात्रा के बीच में व्यवधान डाला था और इस वजह से उसका मलाल है। मुस्लिम संगठनों की ओर से भी ये बात कही जा रही है। तो क्या एक बार फिर से हम ये मान के चलें कि 2 साल पहले जैसी स्थितियां थी वैसे ही धीरे धीरे वो सारी परिस्थितियां ग्राउंड पर होती हुई दिख रही हैं और आने वाले समय में शायद इतनी भारी पुलिस फोर्स या इस तरह की सिक्योरिटी की भी आवश्यकता ना हो, क्योंकि ये तो आपसी भाईचारे का एक सीधा संदेश है आज जिस तरीके से देखने को मिला। देखिए, आज जिस तरीके का संदेश देखने को मिला इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके की आज पुलिस प्रबंध नजर आया, ये कहा जा सकता है इतने पुलिस प्रबंध की आवश्यकता शायद नहीं थी, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। प्रशासनिक तैयारियां पूरी थी। उपायुक्त ने भी लगातार कई बैठकें ली थी। अलग अलग सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारियां लगाई गई थी ताकि जो मौजूद लोग हैं वो धरातल पर सड़कों पर नजर आए। चाहे वो हिंदू धर्म के संगठन से जुड़े जो लोग हैं, चाहे मुस्लिम संगठन से जुड़े लोग हैं, वो लोग धरातल पर नजर आए, वो स्वागत की जगहों पर नजर आए। यही प्रयास किया गया, सफल जरूर नजर आया। और हम बात कर रहे हैं 2022 तक इस तरीके की यात्राएं हमने पहले भी देखी, लेकिन इस तरीके का तब एक यात्रा निकलती थी लेकिन इस तरीके से स्वागत नहीं हुआ करता था। लेकिन जो 2023 के दंगों के बाद 2023 में जो हालात हुए, कहीं ना कहीं एक बड़ी बदनामी रही इस क्षेत्र को लेकर के, यहाँ के लोगों को लेकर के। आपसी कहीं ना कहीं भाईचारे में एक बड़ा प्रश्न उठा था। जो लोग आपसी भाईचारे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि केवल वहां के लोग नहीं थे, बाहरी लोग भी आए थे, लेकिन वहां के लोग भी साथ जुट गए थे। बयानबाजी हुई थी, नुकसान हुआ था, आगजनी हुई थी, लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इस बार वो संदेश दिया गया कि 2022 से पहले वाली स्थिति और अच्छी की जाएगी, जो स्थिति थी वैसी रखी जाएगी, आपसी भाईचारे का संदेश दिया जाएगा। लेकिन आज दीपक अब यह संदेश तो आ गया है और अब देखना यह है कि ये जो स्थितियां हैं वो इसी तरह से बनी रहें, ये सभी उम्मीद कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो ये जो जलाभिषेक यात्रा है, ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा, ये पूरी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। हालांकि प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन इस बार स्थानीय लोगों का भी आपको बता दें कि जो साथ है वो मिला और शायद यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि इस बार पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से जो यात्रा है वो संपन्न हुई है। तो 2 साल पहले हिंसा के बाद अब नूह में एक बार फिर से ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली गई, जिस यात्रा में नल्हेश्वर यानी कि जो नल्हड़ मंदिर है, जलाभिषेक के साथ यहां से यात्रा की शुरुआत हुई। ये यात्रा फिरोजपुर झिरका के झिरकेश्वर महादेव मंदिर से श्रृंगार गांव के श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंची है और यहीं पर जाकर के यात्रा का समापन हुआ है। जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। वहीं यात्रा को लेकर के पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए।
यात्रा वाले रास्ते पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती रही। मुस्लिम समाज के लोगों ने यात्रा में शामिल लोगों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि नूंह में साल 2023 की ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अगले साल यानी कि जुलाई 2024 में कड़ी सुरक्षा में सामान्य तरीके से ही ये यात्रा निकाली गई थी। तो आज की इस यात्रा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज ये नरहड़ का जो शिव मंदिर है, यहाँ पर जलाभिषेक करते हुए श्रद्धालुओं को आप देखिए। दूसरी तस्वीर मुस्लिम समुदाय की ओर से जो स्वागत किया गया फूल मालाएं पहना करके, ये वो है। और तीसरी तस्वीर श्रद्धालुओं की आज भारी भीड़ देखने को मिली है, यानी कि 2 साल के बाद आप ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से अपने पुराने स्वरूप में ये यात्रा लौटती हुई दिख रही है। क्योंकि जिस तरह की हिंसा हुई थी उसके बाद बीच में 1 साल आप कह सकते हैं कि यात्रा बहुत सामान्य तरीके से ही निकाली गई थी। 2 और तस्वीरें आप देखिए। हालांकि पहले से सिक्योरिटी को लेकर के खास इंतजाम किए गए थे, यात्रा को लेकर के हाई अलर्ट भी था। पुलिस प्रशासन का जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है वो आपको इसमें दिख रहा है तस्वीरों में। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर देखने को मिले हैं और जगह जगह पर आप देखिए पुलिस फोर्स की जो तैनाती है वो भी की गई थी, ताकि व्यवधान किसी भी तरीके का यहाँ पर ना हो। कोई भी असामाजिक तत्व अगर कोई ऐसी गतिविधि करने की कोशिश करे जिससे ये जो शांति की स्थिति है वो अगर खराब हो या आपसी भाईचारा खराब हो, तो उसके लिए पहले से ही प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। तो साल 2023 की हिंसा में आपने देखा था कि किस तरीके से 7 लोगों की जान चली गई थी। इसमें आपने देखा कि किस तरीके से जो भाईचारा है वो भी खराब हुआ था। लेकिन इस बार की यात्रा में अलग और विशेष ये रहा है कि इस बार की यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और मुस्लिम समाज की ओर से भी इस यात्रा का स्वागत सत्कार किया गया है, जिसकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई। और आपने देखा कि किस तरीके से इस यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज के लोग आगे आए और उन्होंने फूल मालाओं के साथ यात्रियों का स्वागत किया है। आपसी भाईचारगी का मिसाल पूरी तरीके से नरहड़ शिव मंदिर से पहले जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ पे दोनों समुदाय के लोग यहाँ पर रुकते हुए लोगों से मिलते हुए जा रहे हैं और लोगों पे फूल की वर्षा की जा रही है। और दोनों समुदाय है। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। आज शिव जो कलश यात्रा निकलने वाली शोभा यात्रा, उसमें जो आपसी भाईचारगी दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो ये कलश यात्रा निकली है, हमारे मेवात का जो भाईचारा है बहुत ही अच्छा है और सदियों से हमारा भाईचारा चला आ रहा है। ये कुछ शरारती तत्वों की वजह से थोड़ा मनमुटाव हो गया था, पर अभी हमारे जो यहाँ पर मुस्लिम समाज है, इन्होंने आगे बढ़कर स्वागत कर रहे हैं। ऐसे पूरे मेवात में 100 पॉइंट हैं। हर गांव में, हर सरपंच, हर चौराहे पे फूल मालाओं से, प्रसाद से और पानी से अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हुसैन साहब, सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा है, जगह जगह पे पुलिस पॉइंट बने हुए हैं, हर जगह मुस्लिम समुदाय के लोग खड़े हुए हैं अपने हिंदू भाइयों के लिए जो यहाँ से निकलेंगे या जो लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। एक अलग ही मिसाल दिख रहा है। साल 2023 को सब कोई भूल गया है, लेकिन जो हुआ सब मानते हैं कि कुछ शरारती तत्व थे जो कहीं ना कहीं एक र्यूमर फैला, अफवाह फैला, जिसके बाद ये चीज़ें हुई। लेकिन अब चीज़ें सब कुछ बेहतर हो रहा है। आपके साथ ही खड़े हैं भाई, लोग मिल रहे हैं। कई और लोगों को हमने देखा जो यहाँ पर आपसे मिलते हुए आपने माला पहनाया, फूल फेंका, पानी पिलाया। कैसा लग रहा है अब? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का। और जो आप बात कर रहे हैं 2023 की, वो एक आपस में कुछ बाहरी लोग थे जिन्हों की बयानबाजी हुई। यहाँ जो जल अभिषेक यात्रा है वो कई सालों से लगातार आ रही है, चल रही है, और यहाँ कोई ऐसा आपस में भाईचारा खराब करने का आज तक भी ऐसा कोई हमारे सामने कोई नहीं आया। लेकिन कुछ लोग जो बाहर के लोग थे, उन लोगों ने बयानबाजी की, हम ये करेंगे, हम आएंगे, जाएंगे, और उन लोगों की वजह से यहाँ माहौल ख़राब हुआ। और उस बात के लिए मेवात के लोग भी बड़े शर्मिंदा हैं कि मेवात में ऐसा एक भाईचारा ख़राब करने की जो कोशिश की, उससे एक संदेश जो बाहर गया कि भाई मेवात तो बहुत गलत जगह है, जबकि मेवात सही में मेवा है। और यहाँ के जो भाईचारा है, ऐसी मिसाल आप कहीं भी हिंदुस्तान के कहीं कोने में जाएंगे, मेवात की जैसे भाईचारे की मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ अगर मुस्लिम का शादी है तो हिंदू समाज के लोग संभालते हैं, और हिंदू समाज की अगर शादी है तो मुस्लिम समाज के लोग उसको संभालते हैं। अभी कुछ ही देर में फिर लोग यहाँ से शोभा यात्रा में निकलेंगे फिर अब इसी रास्ते से। जी, अभी वापिस हम मंदिर पे जलाभिषेक करके वापिस हम झिरका मंदिर पे जाएंगे, फिर श्रृंगार मंदिर पे जाएंगे। 3 मंदिरों पे जलाभिषेक है। लगभग हमारी ये यात्रा 1 बजे के करीब स्टार्ट हो जाएगी नूंह से।
तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस आपसी भाईचारगी को लेकर पूरे? बस यही है कि हमारा ये जो आपसी भाईचारा है ये बना रहे, हम सब मिलकर ऐसे ही एक दूसरे के त्योहारों को और यात्राओं को स्वागत करते रहे, मनाते रहे और हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई द्वेष ना रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो यही कहना है कि जो भाईचारा था, है और रहेगा हमारे मेवात का, हमेशा से था और अब आगे भी रहेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन दीपक शाह के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज, मेवात। तो वहीं जलाभिषेक यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के अंदर भी इस बार खासा उत्साह देखने को मिला है। आइए हमारे सहयोगी सोनू वर्मा की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपको कि यहाँ पर जो लल्लड़ शिव मंदिर है काफी भक्त, आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से यहाँ पर लोग पहुंचे, काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वहीं बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे बोल जयकारों से मंदिर गुजर रहा है। तो हमारे साथ जो ताउड़ की नगर पालिका रही है उनसे हम बात करना चाहेंगे। आज जो देखी जाती है सुरक्षा को किस नजर से देखते हैं मैडम? आज क्योंकि आपसे पहले 2023 की अगर बात करते हैं यहाँ पर काफी सैकड़ों गाड़ियां आके हवाले की गई थी, और आज अगर देखा जाए तो सुरक्षा के किस तरह से प्रबंध किए गए? सुरक्षा का बहुत अच्छा प्रबंध है और हम सभी देख रहे हैं कि सभी समुदाय के लोग इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। मेवात का प्रत्येक व्यक्ति, सबका भावना जुड़ी हुई है हमारे मंदिरों से, पांडवकालीन प्राचीन मंदिर हैं। और आज आप देख रहे हैं कि बहनों में, भाइयों में कितना उत्साह है, कोई खौफ नहीं है, प्रशासन पूरा सहयोग दे रहा है। और हमारा सौभाग्य है कि आज हम जो है सभी क्षेत्रवासी मिलकर नलेश्वर मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आए हैं। सावन के महीने में तो बादल भी आके महादेव को जल चढ़ाता है, तो आज हम भी उसी कड़ी में आए हैं। ऐसी कोई किसी में भय खौफ नाम की। लेकिन बात करें मैडम अभी आपके कस्बे में, शहर में बात करते हैं, वार्ड नंबर 1 या सैनीपुरा की बात करते हैं, वहाँ भी एक घटना घटी है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, कुछ जो है छटाकी से होती है, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, साथी आ रहे हैं और जा रहे हैं, अपनी जल चढ़ा रहे हैं, किसी तरीके का किसी को खौफ नहीं है। हम भी अभी ताउड़ू से आए, हमने देखा प्रशासन कितनी मदद कर रहा है, जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग है, हर तरीके से सुविधा ड्रोन के माध्यम से सभी तरीके से दी जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं। देखा जा रहा है, हमने देखा कि हमारे साथ में दूसरे समुदाय के लोग जो है सेवा कर रहे हैं। मुझे पता चला कि वो परसों से यहाँ पर जो है व्यवस्था को देख रहे हैं, तो इस तरीके की कोई बात नहीं है। बहुत तो अभी जो 2023 का डर था वो निकल चुका है? बिल्कुल निकल चुका है। आपने पिछले साल ही देखा होगा कितनी संख्या में लोग आए थे, तो डर भय नाम के वो तो बल्कि साथी हैं, हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। जी, आपका क्या कहना है इस यात्रा को लेकर, जो जलाभिषेक यात्रा? आज को बहुत ऐतिहासिक दिन है, बहुत अच्छा माहौल है, प्रशासन का पूरा सहयोग है, सब भाइयों का साथ है, बहुत बम बम माहौल हो रहे हैं सब। अच्छा, इस यात्रा में क्यों ये यात्रा की जाती है, आखिर क्या कुछ होता है, क्या कुछ मान्यता है इसकी? हमारी मानता है, यहाँ इच्छा पूरी होती है हमारी, सभी सब बहुत प्राचीन है मंदिर रहे हैं अपने, ये नहीं कि कोई जो है अभी स्थापित है, बहुत प्राचीन। आपने देखा होगा ऊपर जाके कदम का वृक्ष है, निरंतर अविरल धारा वहाँ से बहती है, तो हमारी भावना का प्रतीक है। काफी दूर दूर से यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं और इस यात्रा को लेकर यहाँ से शुरू किए जाते हैं, उसके बाद जिसका प्रोजू जाती है, उसके बाद सिंगारगांव का समापन होता है। आखिर क्या, किस तरह से यात्रा की जाती है, अगर क्या कारण है जो इतने? हम जानते हैं कि महादेव का जो पवित्र मास है सावन मास है, और सावन मास का आज पहला सोमवार है। लोगों की भावनाएं, श्रद्धाएं हमारे महादेव से जुड़ी हुई हैं, और 5000 साल कितना प्राचीन पांडवकालीन मंदिर है, तो हम सभी श्रद्धालु लोग हैं, हम सबकी भावनाएं जुड़ी हैं महादेव के साथ। ये थे हमारे साथ चेयरमैन थी, और उन्होंने बताया कि इसके काफी प्राचीन मंदिर है, और प्राचीन मंदिर को यहाँ पर आज यहाँ पर जो श्रद्धालु अलग अलग जिलों से यहाँ पर आ रहे हैं, और बताया जा रहा है करीबन 30 से 40 हजार लोग यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद बताई जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से श्रद्धालुओं की भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं नुहू से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। तो वहीं ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनका फूल मालाओं से किस तरीके से स्वागत हुआ है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लगातार जो है श्रद्धालु का जत्था जो है वो यहाँ पर नरहर शिव मंदिर की तरफ बढ़ता जा रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं आज लगातार मुस्लिम समुदायों का एक स्वागत हो रहा है आप लोगों का? हमें आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमें बड़ी खुशी है, हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई है। आज भाइयों ने भाई से कंधे से कंधा मिला के चले हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? फिरोजपुर झरका से। आप क्या यहाँ पे जो समुदाय, दूसरे समुदाय, मुस्लिम समुदाय आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं, एक आपसी मिसाल? अच्छी बात है जी, अच्छी लग रही है जी, बहुत खुशी लग रही है हमें जी। हाँ, बहुत खुशी है, धन्यवाद आपका।
साहेब बंदगी साहेब, हमारा दल यहाँ आ रहा है, हम कबीरपंथी हैं और मानव धर्म हम सबका है और सब हम खुशी से रहें, और आप जो स्वागत कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत साहेब बंदगी आप लोगों के लिए। यहाँ आपका धन्यवाद साहेब बंदगी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है हमको आपका ये स्वागत। हाँ देखिए यहाँ पे लोग स्वागत का धन्यवाद कर रहे हैं और लोग यहाँ सीरा जागता मिसाल है और यहाँ पर प्रतीक हो रहा है, प्रेम भाव और भाईचारे का प्रतीक हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और पानी दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर लोग जो है बड़ा इसका वेलकम कर रहे हैं। जिस तरीके का पहले जो माहौल था, एक नैरेटिव सेट हुआ था, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म होता हुआ दिख रहा है। लोग बहुत ही खुश हो रहे हैं और दोनों समुदाय की कोशिश यही है कि जो बीच की जो दूरी खत्म हो जाए और जो कहीं खत्म होता बिल्कुल खत्म हो गया है। लोग स्वागत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, जो पिछली जो बातें उन्हें तो भूल जाओ। डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शेर है कि महफिले नौ में पुरानी दास्तानों को न छेड़, महफिले नौ में पुरानी दास्तानों को न छेड़, रंग पुरजवाब आजा उन फसानों को क्यों छेड़। हमारी जो मेवात है यहाँ की हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी सांझी संस्कृति पूरी दुनिया में जानी जाती है। यहाँ का सब भाईचारा कहीं भी नहीं है। उसमें कुछ लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की थी, बाहरी लोग थे। हमारा भाईचारा, हमारा प्रेम इकट्ठा रहेगा। जगह जगह स्वागत हो रहा है। शोभा यात्रा का आगे भी होता रहेगा, पीछे भी करा, पीछे भूल जाएं कि बस यही है कि देखिए दोनों समुदाय की तरफ से मोहब्बत बांटी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस भी लगातार सुरक्षा में लगी हुई है और लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ कर, और ऐसा सिर्फ एक यही पॉइंट नहीं, पूरे मेवात में इसके अलावा मेवात के अलावा जो तकरीबन 100 पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पे इस तरीके के जो फूल है वो लोगों पे बरसाए जा रहे हैं, जो यहाँ से श्रद्धालु जा रहे हैं। और देखिए लोगों में जो मोहब्बत है वो लगातार बनी हुई है। अपने सहयोगी कैमरामैन दीपक शाह के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज। तो ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा आज पूरी तरह से और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला और इसके अलावा भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिली है, क्योंकि मुस्लिम समाज के आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से इस यात्रा में जो श्रद्धालु पहुंचे उनका स्वागत करते हुए नजर आए और लोग भी इसको लेकर के बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस यात्रा में शामिल होने के लिए कई बीजेपी नेता भी पहुंचे हुए थे, जिनके साथ ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गुरुग्राम से विधायक मुकेश शर्मा जी हैं। किस तरीके से देखते हैं आज इस यात्रा की अगर बात की जाए तो हम देख रहे हैं जगह जगह स्वागत आज रहा है, एक अलग ही तस्वीर नजर आई आपसी भाईचारे। देखो अब की बार भाईचारा यात्रा है, ये 36 बिरादरी और धर्म के लोगों ने अब की बार पहली दफा सभी मेवातवासी भाइयों ने हमारा स्वागत किया इस यात्रा का। और मैं दिल से सभी धर्मों के लोगों का और सभी बिरादरी के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं चला वहां से यात्रा के लिए तो हर मेवाती भाई ने, हर हमारे जितने भी मेव भाई हैं उन्होंने भी लगा कि यात्रा में अब की बार पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ये यात्रा विशाल यात्रा है। और उन्होंने एक वादा भी हमसे किया है कि यात्रा कभी भी होगी तो इस यात्रा का इसी तरीके से स्वागत होगा। और पहले हम गौ माता के चरण छू के गौ माता से उनका आशीर्वाद लेके जब इस यात्रा की हमने शुरुआत की थी। सोना से विधायक तेजपाल तंवर जी, आपका तो क्षेत्र बिल्कुल साथ लगता है, आप किस तरीके देख रहे हैं आज तमाम लोग जो स्वागत? बिल्कुल आज बहुत अच्छा लग रहा है। सब जगह लोग बड़ी शांति से, सब लोग आकर के, कई जिलों के लोग यहाँ पे आए, पूरे देश से लोग आए और सभी धर्मों का यहाँ पे पूरा सम्मान है। आज मेवात हमारे नूह जिले में बिल्कुल एकदम शांति थी, बिल्कुल शांति से सब लोगों ने दर्शन किए और सबका सहयोग हमारे साथ हुआ है। हमारा देश एक रहना चाहिए, हम सब एक रहने चाहिए, इसी में हम सबका भला है। तो विधायक तेजपाल तंवर, विधायक मुकेश पहलवान, अगर बात करें हरियाणा विधानसभा की बकायदा एक कमेटी जो है इस यात्रा में आज शामिल हुई और आप देखेंगे ये यात्रा क्योंकि जब यहाँ से रवाना हुई तो किस तरीके से तमाम यहाँ से संदेश दिया गया, बड़ा एक जुलूस जो है वो यहाँ से इस दौरान मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यही रही कि आज इस यात्रा में हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, तमाम जो है अगर बात करें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम धर्मों के जो लोग हैं वो इस यात्रा में रहे। आपसी भाईचारे
का संदेश दिया गया। जगह जगह पुष्प वर्षा करके मुस्लिम समाज के द्वारा भी स्वागत किया जा रहा है। सिख समाज के लोग भी इस यात्रा में शामिल है, ईसाई समाज के वो तमाम जो लोग हैं, एक संदेश आपसी भाईचारे का दिया जा रहा है। भले ही प्रशासन ने बढ़िया व्यवस्था, तमाम कड़ी व्यवस्था यहाँ पर की, लेकिन साथ ही साथ तमाम लोगों ने भी एकजुटता का आज संदेश दिया। तो ये नल्हड़ का अगर बात करें, महादेव का यह मंदिर है जहाँ से इस जलाभिषेक यात्रा की शुरुआत हुई, जो कि नूह के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई आज के दिन अगर रही तो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक स्वागत की एक अलग तस्वीर आज नूह से नजर आई। नूह से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। तो वहीं जलाभिषेक यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे साधु संतों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बार तो व्यवस्थाएं जैसे हम हर वर्ष आते ही हैं, तो जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे व्यवस्थाएं यहाँ की बहुत अच्छी हैं, जिसमें इसमें सब प्रकार का लोगों का सहयोग है। नूह के लोगों का भी, बाहर से जो आ रहे हैं, सब लोगों का पूर्ण सहयोग है। और साधु संतों का भी आवागमन खूब हम देख रहे हैं अब की बार। और अब की बार जो जनमानस की जितनी मन से प्रतिक्रिया है, सब अच्छी प्रतिक्रिया है। अगर हम अब की बार जो स्वागत है, हमारे मेवात एरिया के जितने मुस्लिमान जितने भाई हैं, उन्होंने खूब हिस्सा में इंतजाम किया है। जो रास्ते में जितनी परिक्रमा चल रही है, उनके खाने पीने की सब व्यवस्थाएं हैं। तो वहीं इस यात्रा को लेकर के बीजेपी नेता जाकिर हुसैन का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये जैसे कि हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है कि सभी धर्म मजहब के त्यौहार सभी हिंदू मुसलमान और सभी भाई मिलकर मनाते हैं, उसी तरह मेवात उसका अनूठा उदाहरण है कि यहाँ 36 बिरादरी हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार से रहती है और हम सुख दुख में हमेशा शामिल होते हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि पूरी मेवात की 36 बिरादरी सड़कों पर उमड़ी हुई है, सभी जलाभिषेक यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए। और पूरी यात्रा बहुत शानदार रहेगी, अभूतपूर्व रहेगी, क्योंकि सभी की एक दूसरे के धर्म मजहब के प्रति आदर भाव है। और प्रशासन का भी, क्योंकि कल भी बारिश बहुत हुई थी, पूरा चाक चौबंद प्रबंध है और सभी व्यवस्था बहुत अच्छी है। और इसमें हमारी मेवात ने हमेशा ये उदाहरण प्रस्तुत किया है, चाहे देशभक्ति की बात हो, चाहे आपस में हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात हो, कि सब चीज़ों को मिलजुल के संभाला है। जलाभिषेक यात्रा आज 14/7/2025 को जो होनी निश्चित हुई थी, वो अभी मैंने सारी अरेंजमेंट देखी हैं। बहुत अच्छे तरीके से सारी अरेंजमेंट्स चल रही हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपनी जगह पे हैं, सिक्योरिटी की सारी अरेंजमेंट्स हैं। श्रद्धालु बहुत लार्ज नंबर में आ रहे हैं, बहुत पीसफुली चल रहा है। हमारे बहुत सभी समुदाय के लोगों ने जगह जगह पे वेलकम पॉइंट्स बना के लोगों का जो यात्रा में आ रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए पुष्प वर्षा करने की जो एक अरेंजमेंट्स करी हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। ये दिखाता है कि मेवात का जो अमन चैन है और जो भाईचारा है, वो किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम्स जो पीछे पास में रही उन सबको भूल के और आके जो एक नई सोच की तरफ बढ़ रहा है। जो युवा हैं वो बहुत लार्ज नंबर में यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, वॉलंटियर्स के तौर पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सारी अरेंजमेंट तो हमारा है ही, हमारे अराउंड 18 डीएसपीज के करीब हैं जो जिनकी पोस्टिंग्स है और 2000 के करीब पुलिसकर्मी पूरे रूट पे लगे हुए हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगा रखे हैं, सारे जो ऑफिसर्स हैं उनको नोडल ऑफिसर बना के अलग अलग जगह पे लगाया हुआ है। तो सारी अरेंजमेंट्स हैं। इंटरनेट के लिए जो आपने पूछा, तो उसमें एक मेन चीज़ थी कि कई बार इस तरीके की जगह पे जब लार्ज गैदरिंग होती है तो फेक न्यूज़ या जो रूमर मॉन्गरिंग टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरीके की जब हमने पिछली बार भी देखा कि वो उस सोशल मीडिया के थ्रू जो कई बार फेक न्यूज़ से जो नुकसान होता है वो रियल में उतना चीज़ें होती नहीं है। तो इसलिए हमने कोशिश करी कि इंटरनेट को ड्यूरिंग द डे हम थोड़ा सा सस्पेंड करके रखेंगे सो दैट फेक न्यूज़ ना चले। बाकी एजेंशियल सर्विसेज के लिए जो नेट और इंटरनेट है वो और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।